बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इंग्लिश क्लास 4 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। ईटा टेस्ट की तैयारी कीजिए। देयर आर 5 वावल्स ए ई आई ओ यू एंड द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। दीज लेटर्स प्रोड्यूस स्पेसिफिक वावल साउंड्स। तो इंग्लिश में 5 वावल्स है और ये एक ख़ास आवाज़ पैदा करते, अ ई ओ आवाज़ पैदा करते हैं। डाइग्राफ क्या है? अ डाइग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 लेटर्स दैट मेक्स अ सिंगल साउंड। जब 2 हरूफ एक आवाज़ देते हैं तो इसको डाइग्राफ, डाई मीन टू, ग्राफ मीन टू राइट। When 2 consonant letters combine to make one sound, they are called a consonant digraph. For example, check, thick, sing, wheel. इसमें CH एक आवाज़ देता है, च, TH स आवाज़ देता है, WH वो आवाज़ देता है। तो जब हम 2 हरूफ एक आवाज़ के लिए लिखते हैं तो इसको डाई ग्राफ कहा जाता है। डाई टू को कहा जाता है और ग्राफ टू राइट। केलेप, इसमें PH डाई ग्राफ है, के साइलेंट लेटर है, TCH ये ट्राईग्राफ है। इसमें हमने 3 हर्फ लिखे हैं एक आवाज़ के लिए, तो ये ट्राईग्राफ है। ट्राई, SCH ये भी ट्राईग्राफ है। A trigraph is a group of 3 letters that makes a single sound. Trigraph ये 3 हरूफ का एक ग्रुप होता है जो कि एक आवाज़ देता है। पेयर, AIR, GHT, TCH. Some words have silent letters, they are spelled but not pronounced. साइलेंट लेटर्स को हम स्पेल करते हैं, हम इसको लिखते हैं लेकिन इसको तलफ़ुज़ नहीं देते। दे कैन बी वावल्स और कॉन्सोनेंट। फॉर एग्जांपल लैम, लैम में हम बी को प्रोनाउंस नहीं करते, बाइक में ई को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। अफेक्शन के माना है शफकत। अ पर्सन्स फीलिंग्स ऑफ लव। डिस्टिंग्विश, टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस, तमीज़ करना, फ़र्क करना। जेनरस, सखी। विलिंग टू गिव एंड शेयर। ट्रीटीज, मुआहिदे, अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। मार्टारडम, डेथ ऑफ अ मार्टायर, शहीद की मौत को मार्टारडम कहा जाता है। काउंटेबल नाउन्स और वर्ड्स फॉर थिंग्स दैट वी कैन काउंट। काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं। दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। इसका वाहिद भी होता है, जमा भी होता है। बॉल, बॉल्स, गर्ल, गर्ल्स, डोल, डोल्स। अनकाउंटेबल नाउन फॉर थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स। वाटर, वेदर, एयर। इसका प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता। ये एग्जांपल दी गई है। द वेदर वाज वेरी प्लीजेंट, तो यहाँ पर वेदर क्या है? वेदर अनकाउंटेबल है। फ्लावर्स काउंटेबल है। स्विंग्स ये भी काउंटेबल है। बटरफ्लाइज काउंटेबल है। एयर, एयर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है और अनकाउंटेबल भी है। एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम सिर्फ हम महसूस कर सकते, इसको टच नहीं कर सकते। ए, एन और दी का इस्तेमाल। द मैन हु रूट दिस बुक इज़ फेमस, तो यहाँ पर हमने दी इस्तेमाल किया है मैन के साथ, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक शख्स के बारे में है जिसने किताब लिखा है। There is a bag on the table. She has an old watch. He is drinking. वावल से पहले हम एन इस्तेमाल करते हैं। He is drinking a glass of milk. कलसूम is a pilot. There is an airport in my city. एयरपोर्ट में वावल साउंड है तो इसलिए हमने एन इस्तेमाल किया है। डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कार कीज़। द कार कीज़ यहाँ पर स्पेसिफिक है। यहाँ पर पहले से जब आप किसी चीज़ को जानते हैं तो इसके लिए हम दी इस्तेमाल करते हैं। Articles a, an are used with singular nouns. A is used with words starting with consonant sounds. A हम consonant sounds के साथ इस्तेमाल करते हैं। ball, mat. N is used with words starting with vowel sounds. An, orange, and I. A and N are called indefinite articles. A और N क्या indefinite है। D is used when we know there is only one particular thing, और जब कोई चीज़ खास होता है। D is called the definite article. यहाँ पर adjective of quality, quantity, color, size, शेप को बयान किया गया है। ओरिजिन, क्वालिटी क्या है? वो एडजेक्टिव है जो हमें क्वालिटी बताता है नाउन्स या प्रोनाउंस का। क्वांटिटी हमें मकदार बताता है नाउन्स या प्रोनाउंस का। कलर, एडजेक्टिव ऑफ कलर हमें कलर के बारे में, रंग के बारे में बताता है। साइज के बारे में एडजेक्टिव साइज बताता है। शेप के बारे में एडजेक्टिव ऑफ शेप बताता है। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन ये बताता है कि ये चीज़ कहाँ से आया है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दी गई है। कलर क्या है? पिंक, ब्लू। साइज लार्ज, टाइनी, स्मॉल। क्वालिटी क्या है? सॉफ्ट, काइंड। क्वांटिटी फॉर, मच। शेप क्या है? ट्राइंगल, स्क्वायर। ओरिजिन पाकिस्तानी, अफगान। यहाँ पर ये एडजेक्टिव आपने पहचानना है। A word which carries more than one syllable is called a multisyllabic word. Pocket, pasta, banana, afternoon. मल्टीसिलेबिक जिसमें ज़्यादा सिलेबल्स हो तो मल्टीसिलेबिक होता है।
caterpillar brown and furry caterpillar in a hurry take your walk to a shady leaf or stalk. ये नज़म लिखा है क्रिस्टिना रोसेटी ने. Some words have silent letters. कुछ वर्ड्स अल्फाज में साइलेंट हरूफ होते हैं. दे आर स्पेल्ड, इसको हम लिखते हैं बट नॉट प्रोनाउंस, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते. कैन बी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, जैसा कि यहाँ पर क्लाइम बी साइलेंट है, डिज़ाइन में जी, तब में बी, नेम में ई, ऑनेस्ट में एच, आटम में एन, रैप में डब्ल्यू, कॉलोनल में ओ, फासन में टी, नॉक में के, ऑफन में टी, गाइड में यू. ये क्या है? साइलेंट लेटर्स है. Transitional devices are words or phrases that help carry a thought from one sentence to another, from one paragraph to another. Transitional device का काम ये होता है कि ये थॉट ख्याल को एक सेंटेंस से, एक जुमले से दूसरे जुमले की तरफ ले जाता है, या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ. यहाँ पर ये एक Who wrote the poem Caterpillar? Christina Rossetti. Caterpillar is an insect. The caterpillar is walking to a shady leaf. At the end, the caterpillar becomes a butterfly. फरी की माना है कवर्ड विथ फर, जिस पर फर हो. स्टॉक द मेन स्टेम ऑफ प्लांट, वो स्टॉक का है. आवर टू रिमेन इन वन प्लेस इन एयर, किसी जगह पर रहना. टोट अ काइंड ऑफ फ्रॉग विद अ शॉर्ट लेग एंड ड्राइड स्किन. स्पाई जासूसी करना. टू वॉच एंड एग्जामिन सीक्रेटली. कलेक्टिव नाउन क्या है? अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स टेकन एज अ होल. फॉर एग्जाम्पल अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ हर्ड ऑफ डियर, अ स्वार्म ऑफ बीज. कलेक्टिव नाउन ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, लोगों का या चीज़ों का. टीम ये प्लेयर्स का एक ग्रुप रिप्रेजेंट करता है. हॉर्ड ऑफ डियर ये हिरन के मजमूए को रिप्रेजेंट करता है. बीज, स्वार्म ऑफ बीज, ये बीज के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है. क्राउड ऑफ पीपल यहाँ पर कलेक्टिव नाम है. बुके ऑफ फ्लावर्स, ये भी कलेक्टिव है. फ्लटर ऑफ बटरफ्लाइज, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये कलेक्टिव नाउन्स है. फ्लीट, टीम, क्लस्टर, प्राइड ऑफ लायंस, हॉर्ड, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन्स है. कलेक्टिव मीन्स जो कलेक्शन को जाहिर करते हैं. ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स को जो नाउन जाहिर करता है, इसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है. सम वर्ड्स हैव इनिशियल कॉन्सोनेंट्स व्हिच आर नॉट प्रोनाउंस. कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसमें इनिशियल कॉन्सोनेंट को नहीं प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे डब्ल्यू नील में, ऑनेस्ट एच में, ऑनेस्ट एच. वी पुट आर्टिकल ए और एन विद दोज वर्ड्स बाय फोकसिंग ऑन द सेकंड लेटर. एन ऑनेस्ट गर्ल, यहाँ पर एच है, ये कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन आवाज़ क्या है? आवाज़ वावल साउंड है, तो यहाँ पर एन लगेगा. अ रैपर, अ नाइफ, एन आवर. Aksa brought an apple, an orange, and a sandwich for lunch today. She cut the fruits with a knife. They were from her own garden, the fruits and the vegetables. The fruits and vegetables के साथ हमने डी क्यों लगाया? क्योंकि ये अब स्पेसिफाई हो गई है, पहले इसका जिक्र हो चुका है. इन हर गार्डन आर ऑलवेज वेरी फ्रेश. एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन क्या है? डिस्क्राइब्स वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम, कि एक चीज़ कहाँ से आया है. चाइनीज़ है, तुर्किश है वगैरह. ऑस्ट्रेलियन, इटालियन, पाकिस्तानी, मुल्तानी, ये सब क्या है? एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन है. ब्रिटिश, कैनेडियन, पाकिस्तानी, अमेरिकन, स्पेनिश. द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस. मेन आइडिया पैराग्राफ को क्या कहते हैं? टॉपिक सेंटेंस. अदर सेंटेंस या पैराग्राफ सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस, दीज आर कॉल्ड सपोर्टिंग डिटेल्स. टॉपिक सेंटेंस में मेन आइडिया होता है, और इसके अलावा जो सेंटेंस होते हैं पैराग्राफ में, वो मेन आइडिया को सपोर्ट करते हैं, टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करते हैं. इसको सपोर्टिंग डिटेल्स, सपोर्टिंग सेंटेंसेस कहा जाता है. A diphthong is a combination of two vowel sounds in a single syllable. The sound begins with one vowel sounds and glides into another. Coil, pen, now. Diphthong ये vowel sounds एक से शुरू होता है और दूसरे पर ख़त्म होता है. coil, pen, now. तो ये diphthong है. diphthong में two vowel sounds होते हैं. combination of two vowel sounds is called diphthong in a single syllable. now इसमें diphthong है. about, diphthong. oil, gain, diphthong की मिसालें है ये. joining words or words connecting one sentence to another or one paragraph to the next paragraph, जिसको ट्रांजिशनल डिवाइस भी कहा जाता है. ये ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को. A pie chart is used to compare parts of a whole. A bar graph is used to compare things in different groups. पाई चार्ट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया है? पार्ट्स ऑफ अ होल को इस्तेमाल किया जाता है. बार ग्राफ ये कंपेयर थिंग्स इन डिफरेंट ग्रुप, मुख्तलिफ ग्रुपों में चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम बार ग्राफ इस्तेमाल करते हैं, और एज अ होल चीज़ों को कंपेयर करने के लिए पाई चार्ट इस्तेमाल किया जाता है.
Historians say chocolate has been famous for almost 2000 years. Chocolate comes from cocoa trees in raw form. Chocolate came to Spain in the 15th century. Chocolate are a good source of vitamins and minerals. Contain mean मुश्तमिल होता है to hold something inside. Reddish, slightly red. Pod, case for peas, beans, pepper, etc. Heap, bundle को कहते हैं. Pile of mass. Solid, strong, not weak. Anagram क्या है? Anagram is a word that is made by rearranging arranging the letters of another word in a different order. जैसा कि यहाँ पर स्टडी अगर इसके हरूफ हम इसको एक और तरतीब दे तो ये डस्ट ही बन जाएगा. नाइट की जो हरूफ है NIGHT, इससे हम THING भी बना सकते हैं थिंग. तो ये क्या है? एनाग्राम है. पार्ट, ट्रैप, रेस, केयर, एक्ट, कैट, ये क्या है? ये एनाग्राम्स हैं. Regular nouns are nouns that form their plural by adding either s or es to the end. Irregular nouns do not follow any particular pattern to form their plurals. Chocolate, chocolates, plants, dishes, tooth, teeth, oxen, foot, feet. ये क्या है? ये प्लूरल है. Goose, geese, flower, men. E इसमें e में कन्वर्ट हो जाएगा. Apples, watches. Prepositions of position indicate where something is. For example, around, off, between, under, below. Preposition of position हमें बताता है कि ये चीज़ कहाँ पर है. The rabbit is under the bed. Between, over, up, around. ये क्या है? Preposition of position है. Punctuate the following sentence. यहाँ पर ये punctuation को करेक्ट करना है. जुलाई चुन के ये प्रॉपर नाउन है, तो ये जुलाई को हम कैपिटल लिखेंगे, जून को भी कैपिटल लिखेंगे और इसके साथ फुल स्टॉप लगाएंगे. व्हाट इज शाजिया डूइंग? शाजिया डूइंग, डब्ल्यू को हम कैपिटल लिखेंगे. एस शाजिया में प्रॉपर नाउन है, इसको हम कैपिटल लिखेंगे. और डूइंग ये एक क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव साइन लगाएंगे हम. दे ईट नट्स एवरी संडे. दे पहले हर्फ को हम हमेशा कैपिटल लिखेंगे और संडे में भी एस कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर है. आई लिव इन पाकिस्तान में हम पी कैपिटल लिखेंगे, आई भी कैपिटल लिखेंगे और फुल स्टॉप लगेगा. तो ये करेक्शन आपने करने हैं. ये एडजेक्टिव को इस्तेमाल करने का तरतीब है. सबसे पहले आप अगर बहुत सारे एडजेक्टिव एक जगह आते हैं तो सबसे पहले आपने क्वांटिटी एडजेक्टिव लगाना है, फिर क्वालिटी वाला लगाना है, फिर साइज, एज, टेम्परेचर लगाना है, फिर शेप, कलर, ऑरिजिन लगाना है, पर्पस. क्वांटिटी सबसे पहले लगाना होगा, फिर क्वालिटी, फिर साइज, फिर एज, शेप, कलर, ऑरिजिन, पर्पस. इस तरतीब से आपने एडजेक्टिव्स लगाने होंगे. संडे, इसमें AY क्या है? डेप्थोंग है. ग्राउंड, OU डेप्थोंग है. समहाउ डेप्थोंग और फाउंड, फॉर, इसमें डेप्थोंग्स इस्तेमाल हुई है. माइंड मैपिंग इज अ वे ऑफ थिंकिंग टू क्रिएट गुड आइडियाज. वी यूज इट टू पुट टुगेदर आवर आइडियाज इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम. माइंड मैपिंग इस तरह हम बनाते हैं कि मेन आइडिया को आपने सेंटर में लिखना है, माय फेवरेट, पर्सनालिटी, फिर इसके जो छोटे छोटे इसके अनवानात हैं तो वो आपने इसके इर्द गिर्द लिखने हैं. ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल, पैशनेट, ऑप्टिमिस्टिक. टू माइंड मैपिंग ये अपने जहन में एक नक्शा बनाना होता है, एक थिंकिंग है कि हाउ टू क्रिएट आइडियाज़, ख्यालात कैसे जनरेट करने हैं. माइंड मैपिंग एक बहुत अच्छा तरीका है ऐसे लिखने का. द निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन पाकिस्तान. There are 11 great soldiers from the armed forces who received the निशान हैदर. निशान हैदर अब तक 11 सोल्जर्स को मिल चुका है और ये हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है. सेक्रीफाइस, कुर्बान करना, टू गिव अवे समथिंग वैल्यूएबल सच एज लाइफ एट्सेट्रा. इम्पेशेंट, बेसब्र, रेस्टलेस. मार्टायर, शहीद, अ पर्सन हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर अ नोबल कॉज. स्ट्रगल, कोशिश करना, टू ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग. सेक्रेड, मुकद्दस. एंटाइटल, टू वेरी हाई रिस्पेक्ट. कैप्चर, टू टेक कंट्रोल बाय फोर्स. जोर से किसी चीज़ को पकड़ना, कैप्चर, कब्जा करना. सफिक्सेस क्या है? सफिक्सेस वो हरूफ होते हैं जो हम आखिर में एक हर्फ के साथ लगाते हैं. IVE, ION, ING एट्सेट्रा आर यूज टू कन्वर्ट वर्ब्स टू नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स. जहाँ पर ये दिखाई है प्लेयर के साथ ER लगा है, प्ले, ED, प्लेफुल, सैडनेस, डन, कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव. ये सब क्या है? जो आखिर में लगे, FUL, ED, ER, ये सब क्या है? ये सफिक्सेस है जो आखिर में लग जाते हैं. सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग, जिसका माना एक जैसा हो. एंटोनिम्स, जिसका माना मुतजाद, अपोजिट मीनिंग्स. यहाँ पर ये कुछ हरूफ लिखी गई है जिसके सिनोनिम्स और एंटोनिम दिए गए हैं. ब्रेव, करेजस, क्राउड,
कवर्ड एंटोनिम है इसका, वार बैटल, पीस इंटेलिजेंट ब्राइट स्टूपिड, विक्टोरियस पाता है, सक्सेसफुल डिफीटेड। सम नाउन्स हैव एन अनचेंज्ड प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म एक जैसा होता है, शीप का, हेयर, डियर। Helping verbs help the main verb by adding to its meaning in a sentence. For example, is, are, am, has, have, had, do, does, did, and ये helping verbs है। is, are, did, am, I am reading a book। am यहाँ पर main verb की मदद करता है, helping verb है ये। Preposition of time allow you to discuss specific time period, for example, a day, days of the week, etc. पोजिशन ऑफ टाइम ये हमें टाइम शो करता है, एट नून, एट 9 AM, इन समर, इन द मॉर्निंग, ऑन वेडनेसडे, ऑन ईद, लास्ट ईयर। ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, हमें टाइम के बारे में बताता है। रेगुलर एडजेक्टिव का कंपेरेटिव बनाने के लिए इसके आखिर में ER लगाया जाता है और सुपरलेटिव के आखिर में EST लगाया जाता है। कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स कंपेयर टू थिंग्स यूजिंग देन। कंपेरेटिव एडजेक्टिव में देन होगा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स कंपेयर टू और मोर थिंग्स। सुपरलेटिव एडजेक्टिव में ज़्यादा, दो से ज़्यादा चीज़ों का कंपेरिजन होगा। हेवी, हीवियर, हीवियस। यहाँ पर हेवी क्या है, हेवी ये रेगुलर एडजेक्टिव है, ये ER EST से इसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन गया है। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, लकी, लकीयर, लकीएस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। द नेम्स ऑफ हॉलीडेज, स्पेशल इवेंट्स एंड प्रॉपर नाउन्स स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स। इसको हम कैपिटल लिखे हैं। इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान इज सेलिब्रेटेड ऑन August 14। Pakistanis are brave people. They had arranged a speech competition on Defense Day। तो जो प्रॉपर नाउन्स होंगे और जो स्पेशल इवेंट्स हॉलीडेज़ के नाम्स होंगे उसको हम कैपिटल लिखेंगे। A descriptive paragraph describes a particular situation, person, place or thing। descriptive paragraph ये एक ख़ास सूरत हाल, शख्स या चीज़ को बयान करता है। डिस्क्रिप्शन यानी बयान करना। Thank you, Lord. Lord, in the morning I start each day by taking a moment to bow and pray. I start with thanks and then give praise for all your kind and loving ways। ये नज़म किसने लिखा है? मेरी फेयरचाइल्ड ने। Thank you, Lord नज़म लिखा है मेरी फेयरचाइल्ड। A consonant cluster is a group of 2 or 3 consonants in a word. Each consonant retains its sounds when we say the word। consonant cluster क्या है? ये 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स एक लफ्ज़ में होते हैं एक जगह पर और अपना आवाज़ देते हैं। स्ट्रेट, STR, SCR, स्क्रीम, स्प्लैश, ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। जो आखिर में है PTS, LPS, MPS, 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 LPS, PTS, ये सब क्या है? फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स है। यहाँ पर आपने ख़ुद जुदा करनी है। SPL इनिशियल है, गल्प्स फाइनल है, स्क्रिप्ट SCR इनिशियल, पंप्स MPS फाइनल, अटेम्प्ट्स PTS, स्ट्रॉन्ग STR इनिशियल। Thank you, Lord, poem is written by Mary Fairchild. The poet is talking to God. The poet starts her day in the at morning. The poet will help her friends in need। praise mean सिफत करना, तारीफ करना। to say nice things about somebody, hide छुपना, to put or keep out of sight। fear be afraid of, डरना। command an order given to a person or to do something। crawl an act of moving on your hands or knees। रेंगना। homophones क्या है? homophones are words that have same sound but different meanings and spellings। होमोफोन्स वो अल्फाज होते हैं जिसका साउंड एक जैसा होता है लेकिन माना और स्पेलिंग मुख्तलिफ होता है। जहाँ पर SON सन, इसको हम प्रोनाउंस एक जैसे करते हैं लेकिन इसका माना और लिखना मुख्तलिफ है। स्टील, इसको हम प्रोनाउंस एक जैसे करते हैं लेकिन माना और स्पेलिंग मुख्तलिफ है। प्रे ये होमोफोन्स है। लेसन ये क्या है? होमोफोन्स, आवाज़ एक जैसा है लेकिन स्पेलिंग और माना मुख्तलिफ, इसको होमोफोन्स कहा जाता है। होमोफोन्स का माना है होमो मीन्स सेम, फोन मीन्स साउंड, सेम साउंड वाले अल्फाज को होमोफोन्स कहा जाता है। nouns that name male creatures have the masculine gender, nouns that name female creatures have the feminine gender, nouns that name non living things have the neuter gender। जो क्रिएचर्स
मेल को नाम देता है तो इसको मेस्कुलिन होता है, जो फीमेल क्रिएचर उसको नाम है फेमिनिन, और जो नॉन लिविंग थिंग उसको नाम दे न्यूटर। यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल दी गई है। हस्बैंड, फादर, अंकल, टाइगर ये मेस्कुलिन है, मुज़क्कर है। फेमिनिन वाइफ, मदर, आंट, टाइग्रेस फेमिनिन है। न्यूटर जिसमें जान ना हो, नाइफ, चेयर, बैग, पेंसिल ये क्या है, ये न्यूटर नाउन्स है। बी, डू एंड हैव आर हेल्पिंग वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड विद अनदर वर्ब इन अ सेंटेंस। बी, डू और हैव ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जब हम इसको मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं। बी, डू एंड हैव और ये मेन वर्ब होते हैं जब एक ऐलान होते हैं अकेले। वी यूज नॉट विद बी, डू एंड हैव बीन दे आर यूज्ड एज हेल्पिंग नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसके साथ नॉट लगाते हैं। शी हैज नॉट, आर नॉट, वाज नॉट, हैव नॉट, वर नॉट, हैज नॉट। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है? एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशन। सडन अचानक एहसासात और जज्बात को जाहिर करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करें। एपॉस्ट्रॉफी इज यूज्ड टू शो पोजीशन, मलकियत दिखाने के लिए एपॉस्ट्रॉफी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इसका इस्तेमाल लिया गया है। द कस्टमर्स टूरीज, यहाँ पर कस्टमर्स फ्लूरल है तो इसके बाद एपॉस्ट्रॉफी ये पोजीशन मलकियत जाहिर करता है। स्टूडेंट्स नोटबुक। हुर्रा, वी हैव वन द मैच, एक्सक्लेमेशन मार्क सडन फीलिंग शो करता है। माई डॉटर्स हेड, व्हाट एन अमेजिंग कार, यहाँ पर ताज्जुब है तो इसके साथ भी एक्सक्लेमेशन मार्क है। When D comes before a vowel sound, it is pronounced as D. जब अब यहाँ पर ये इस्तेमाल करना है, ये मुझे पहले भी याद नहीं था, अब मैं याद करूँगा इस सबक से। द को कैसे प्रोनाउंस करना है बिफोर अ वावल साउंड, जब ये वावल साउंड से पहले आएगा तो इसको हम डी प्रोनाउंस करेंगे। डी कब प्रोनाउंस करेंगे? वावल साउंड से पहले हम इसको डी प्रोनाउंस करें। बट व्हेन इट कम्स बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड इट इज प्रोनाउंस्ड एज द। जब कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आएगा द, व्हेन द कम्स, यहाँ पर द कम्स, ये पहले कॉन्सोनेंट साउंड से पहले इसको हम दो प्रोनाउंस करें। यहाँ पर एग्जांपल दी गई, आप बेहतर समझ पाएंगे। दी ऑरेंज, हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? दी ऑरेंज, क्योंकि ओ यहाँ पर वावल साउंड है। दी एप्पल्स, दी अम्ब्रेलास, दी इग्वानास। द बोटल्स, द मैच, द फाइल, द हाउस। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम इसको द प्रोनाउंस करेंगे और वावल साउंड से पहले हम इसको डी प्रोनाउंस करेंगे। An inflectional ending is a letter or a group of letters added to the end of a word to change the form of the word. Some inflection endings are s, e, s, i, n, g and ed. Inflectional ending क्या है? वो हर्फ जो हम एक आखिर में लगाते हैं ताकि इसका चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड, तो इसका फॉर्म बदल जाए। यहाँ पर गोज, गो इसका फॉर्म बदल गया है। कंप्लेन्स, लेसन्ड, लेसन के साथ हमने ईडी लगाया है तो ये इन्फ्लेक्शनल एंडिंग है। आली इज गोइंग, ईडी, ये इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स है। टू वर्ड्स कंबाइन टू मेक अ कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड क्या होता है? जब दो अल्फाज एक दूसरे के साथ मिलते एक लफ्ज़ बनाता है। ईच वर्ड हैज़ इट्स ओन मीनिंग, और एक अपना माना होता है। बट व्हेन वी जॉइन देम दे गिव अ सिंगल न्यू मीनिंग। बटर प्लस फ्लाई, ये मुख्तलिफ माने थे। रेन प्लस बो, बटरफ्लाई, रेनबो, ये क्या है? कंपाउंड वर्ड है। ये अब एक माना देगा। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का एक माना मुख्तलिफ है, रेन और बो का माना मुख्तलिफ है, लेकिन जब हम इसको एक करते हैं तो कंपाउंड वर्ड बन जाता है और एक ही माना देता है। ग्लूमी, सैड, खफा, गिल्टी फीलिंग, अशेम्ड फॉर रॉन्ग डूइंग, रूड, बैड मैनर्स, डिफॉर्मिटी, डिफेक्ट, टू बिकम मिसशेपन, एपोलोजाइज, माफ़ी मांगना, टू से सॉरी। ग्लूमी खफा को जाए, गिल्टी जिसको शर्म महसूस, रूड गलत बिहेवियर करना, डिफॉर्मिटी नुकसान, एपोलोजाइज माफ़ मांगना। कॉमन नाउन्स क्या है? कॉमन नाउन्स are the names of people, places, animals or things in general. For example, book, cat, woman, etc. Proper nouns are the names of particular person, places, animals or things. They always start with a capital letter. For example, Azam, Lahore, etc. Common nouns जो होते हैं, we spent last week in नथिया गली। यहाँ पर ये नथिया गली क्या है? प्रॉपर नाउन है, किसी खास जगह का नाम है। द मुकशपुरी टॉप, मुकशपुरी टॉप, मुकेशपुरी टॉप, ये भी प्रॉपर है। नेशनल पार्क प्रॉपर है। हिल स्टेशन कॉमन है। हॉर्स कॉमन है, हॉर्स कॉमन है। क्रिकेट कॉमन है। कॉमन जो कि कॉमन हो, प्रॉपर जो कि ख़ास हो।
बी डू हैव आर हेल्पिंग वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड विद अनदर वर्ब इन अ सेंटेंस। बी डू हैव ये क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जब दूसरे वर्ब के साथ होते हैं। बी डू है और मेन वर्ब व्हेन दे आर यूज्ड एलान, और ये मेन वर्ब कब होंगे? जब एलान होंगे। आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पर एम क्या है? मेन वर्ब है। हैड अ हाउस, आर लेट, हैज टू सिबलिंग्स, हैव अ बाइसाइकिल, डिड अ ग्रेट जॉब, यहाँ पर ये मेन वर्ब्स है। आई एम रीडिंग अ स्टोरी, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। हैड, आर गोइंग, हैज रिटन, हैव डिसाइडेड, डेड पास, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। जब उसके साथ दूसरा वर्ब नहीं होगा तो मेन वर्ब होगा, जब उसके साथ दूसरा वर्ब होगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। नरेटिव पैराग्राफ क्या काम करता है? नरेटिव पैराग्राफ रिटेल्स एन इवेंट, ये एक किस्सा बयान करता है, नरेशन करता है। इट हैज द बिगिनिंग, मिडल एंड एन एंडिंग। A vowel sound is long if it sounds like the vowel's name. For example, the long A and sick, long E and weep. वावल साउंड ये लॉन्ग कब होगा? जब ये वो आवाज़ देगा जो वावल इसमें इस्तेमाल होता है। ब्रेव, गेम, शीप, कीप, काइंड, फाइंड, बूट, फ्लोट, क्यूब, ह्यूज, ये वह आवाज़ देता है जो वावल का आवाज़ देता है, तो वह लॉन्ग होता है। Keywords, verbs, and tenses used in a question can help us a lot to identify the question type. Factual questions help us to find the answers in the form of fact directly from the text. We need to read the text carefully for specific information. Facts, which, what, which, ये factual questions है। यह हमें मदद देता है answers in the form of fact directly from the text. Factual questions. शिनाज एंड ब्रूशू, ये कल्चर्स कहाँ होते हैं? गिलगित बल्तिस्तान में। शिनाज एंड ब्रूशू। अजरक इज पार्ट ऑफ सिंधी कल्चर। पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग आर वेरी पॉपुलर अमंग बलोच। स्प्रिंग फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? पंजाब में, इन द मिड ऑफ फेब्रुवरी, फरवरी में। द पोलो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन शंदूर, चतराल में होता है। कल्चर क्या है? अ वे ऑफ लाइफ or customs and beliefs of people, tradition, रिवायत, custom or way of living, distinctive, इम्तियाजी, noticeably different, जुली, cheerful, खुशी। dominate, to rule और control, किस चीज़ पर हुकूमत करना, कंट्रोल करना, कब्जा करना। fingerprint कंपाउंड वर्ड है। टूथपेस्ट ये भी कंपाउंड वर्ड है। करेक्ट प्रोनाउन है दिस इज माई फेवरेट पेंटिंग, पेंटिंग नॉन लिविंग, इसके लिए हम एट इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उज़मा एंड अस्मा फ्लूरल है, इसके लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं, स्टडी टुगेदर। कैन आई बारो यूर कश्मीरी ड्रेस? उमर इज़ वेरी बिजी टुडे, ही, उमर के लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं। The verb be, do, have and their different forms are used as main and helping verbs. When they are used with the main verb, they help express tense, mood or voice. The main verb, for example, he is playing with a football. The verb be, do and have are main verbs when they are used alone. ये पहले हो चुका है। A short vowel sound does not sound like its letter name. Short vowel sound ये हर्फ की तरह आवाज़ नहीं देता। Man, sit, pill, cut, cub, can, let, hell, hurt, hub, ये क्या है? ये शॉर्ट है। ये वो जिस हर्फ वावल का हर्फ ये उसको नहीं प्रोनाउंस किया जाता है इसमें। नोट टेकिंग एज अ टेक्निक टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक, इट इज़ वेरी यूजफुल। टाइम टेबल, शेड्यूल, सेलिब्रेट टू एंगेज इन जॉयफुल एक्टिविटी और एन इवेंट, सेलिब्रेट मनाना, जश्न मनाना। डिस्प्ले दिखाना, शो करना। इनवाइट दावा देना, टू रिक्वेस्ट समवन टू अटेंड एन इवेंट। वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रेजेस और सेंटेंसेस आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। वो अल्फाज जो नाउन्स या प्रेजेस में या सेंटेंसेस में नाउन्स या प्रोनाउंस को बयान करते हैं उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। टू एडजेक्टिव्स में है सिमिलर मीनिंग विद स्लाइट डिफरेंस इन यूजेज। न्यू, फ्रेश, ब्रिलियंट, ब्यूटीफुल, ग्रेट, अमेजिंग, साइलेंट, क्वाइट, ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। प्रोनाउन, यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को बयान किया गया है। आई, मी, आई सब्जेक्ट है, वी, यू, ही, शी, एट, दे सब्जेक्ट प्रोनाउंस है। मी, अस, यू, महम, हर, एट, देम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जिस पर काम किया जाता है। पॉजिटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द ओनरशिप ऑफ एन आइटम, ये हमें ओनरशिप दिखाई देता है। यूअर्स तुम्हारा, हैज उसका, आवर्स हमारा, माइन मेरा, दियर्स उनका, हर्स उसका लड़की का। कैन इज यूज टू एबिलिटी एबिलिटी, कैन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? एबिलिटी। कैन नॉट एन एबिलिटी। मे आस्क फॉर परमिशन, मे नॉट डिनाई परमिशन, मैं परमिशन के लिए इस्तेमाल किया। कैन नॉट वर्क। साथ कैन वर्क इन द बैंक बट ही कैन नॉट टीच इन अ स्कूल। कैन नॉट एन एबिलिटी और कैन एबिलिटी शो करता है। मैं परमिशन
or may not deny affirmation. Words which add meaning to the verbs, adjectives and verbs are called adverb. Adverb को डिफाइन किया है ये verbs, adjectives, adverbs को मॉडिफाई करता है. Politely, beautifully, neatly, hurriedly, slowly. 90% adverb के आखिर में ly होगा. 90%. Whole duty of children. A child should always say what's true and speak when he is spoken to and behave mannerly at table, at least as far as he is able. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने ये नज़म लिखा है. होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन किसने लिखा है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन. इफ़ द ईडी एंडिंग फॉलोज द लेटर्स, अगर ईडी से पहले बाद में इसे पी के एस एच सी एच एस एफ आया हो तो फिर ईडी को हम टी प्रोनाउंस करेंगे. अगर इससे पहले वॉच्ड या फिर सी एच है तो या फिर हम टी प्रोनाउंस करेंगे. ड्रॉप्ड यहाँ पर क्या है? पी है तो या उसको हम टी प्रोनाउंस करेंगे. ड्रॉप्ड. आस्क्ड. विजिटेड. जब बी जी एल एम एन वी जेड होगा तो फिर डी को हम प्रोनाउंस करेंगे. विजिटेड. पेंटेड. डिसाइडेड. लाउड. ट्राइड. जब टी और डी होगा तो इसको हम एड से प्रोनाउंस करेंगे. लविड. टायरेड. बिहेविड. तो ये कुछ उसूल दी गई थी यहाँ पर. द टेबल ऑफ कंटेंट्स हेल्प अस टू फाइंड डिफरेंट चैप्टर्स इन अ बुक. टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पर ये दिखाई है. द पोएट Robert Louis Stevenson wrote the poem Whole Duty of Children. In the poem, the poet is talking about manners. A child should always say what is true. A child should behave mannerly at the table. Behave mean बर्ताव करना, act अमल करना. Mannerly अच्छे अंदाज से, having good manners, at least कम अज़ कम, at a lower limit, able काबिल, to have the skill to do something. Simile क्या है? A simile is a figure of speech used to compare two things by using the word like as. Simile में हमेशा like और as होंगे. For example, as brave as a lion, like a diamond. Twinkle twinkle little star like a diamond, as green as grass, as red as blood, as blue as heaven. सब क्या है? सिमिली है जिसमें हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं as और like अल्फाज के इस्तेमाल से. A possessive adjective shows ownership. Possessive adjective ये ownership मलकियत जाहिर करता है. My, मेरा, our, your, his, her, etc. और possessive adjectives. ये possessive adjective adjective कब होंगे? जब noun को मॉडिफाई करेंगे. और ये pronoun तब होंगे जब ये नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं. आई हैड माई न्यू फोन. आवर ओल्ड हाउस हैज़ कंप्यूटर. यूर कैमरा. हर एट्स. ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं. शुड एज यूज टू मेक रिकमेंडेशंस, टू गिव एडवाइस और टू टॉक अबाउट एन ऑब्लिगेशन. शुड किस चीज़ के लिए? रिकमेंडेशन के लिए, एडवाइस देने के लिए, या ऑब्लिगेशन किसी ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करने के लिए ज़रूर होना चाहिए. शुड नॉट. वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 8 ग्लास. यहाँ पर ये ऑब्लिगेशन के बारे में बात करते हैं, एडवाइस के बारे में, रिकमेंडेशन के बारे में. Joining words are used to join words or sentences. Some joining words are and, are, but. Fanboys ये coordinating conjunction के बारे में बात करता है. ये coordinating conjunction fanboys के बारे में. Adverbs of manner क्या है? Tell us the manner or way in which something happened. ये manner के बारे में कि काम कैसे हुआ है. Slowly आहिस्ता, beautifully अच्छी तरीके से, quickly जल्दी, politely महज़बाना अंदाज से. इसमें adverbs आपने अंडरलाइन करें. इजीली, वार्मली. ये क्या है? एडवर्ब है. सेंट्रल आइडिया ऑफ अ पोएम डिस्कसेस द मेन थॉट ऑफ द होल पोएम. इट वाज आल्सो कॉल्ड द मेन आइडिया. सेंट्रल आइडिया ये मेन आइडिया को बयान करता है, मेन थॉट को बयान किया गया. इसमें नज़म में कौन सा मरकज़ी ख्याल क्या है इसका? वीक फॉर्म आर सेरेबल साउंड्स. वीक फॉर्म ये सेरेबल साउंड है दैट बिकम अनस्ट्रेस इन स्पीच, जिसको हम स्पीच में अनस्ट्रेस करें, इस पर जोर नहीं देते. ऑफ एंड और बट. ये कभी कभार ये डे एंड नाइट, यहाँ पर ये वीक हो गया. द चेयर इज मेड ऑफ वुड, यहाँ पर भी वीक फॉर्म है. करेक्टर्स क्या है? पीपल, एनिमल्स हु टेक पार्ट इन द एक्शन ऑफ अ स्टोरी. सेटिंग क्या है? प्लेस एंड टाइम विद द स्टोरी इवेंट टेक प्लेस. बिगिनिंग, हु, व्हेन, वेयर. इन द बिगिनिंग ऑफ स्टोरी द राइटर डिस्क्राइब द करेक्टर्स एंड सेटिंग. मिडल, क्लाइमैक्स ऑफ एक्शन इन द स्टोरी. कन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम दैट द करेक्टर्स ट्राई टू रिजॉल्व. एंडिंग, कंक्लूजन, रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट. इंटरनल, एक्सटर्नल इन द स्टोरी. केयरफुली, एहतियात से. विद अ लॉट ऑफ अटेंशन, बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ. स्ट्रेंजर, अजीब. अ पर्सन दैट यू डू नॉट नो. फ्रेंडली, शोइंग काइंडनेस एंड वार्मथ. हार्मफुल, नुकसानदेह. हार्टफुल, अनकम्फर्टेबल, अनईजी, गैर आसान.
pronoun must agree with their antecedents in gender and number. If the antecedent is the female gender, pronoun must be in the same gender. If the antecedent is singular, the pronoun must represent a single person, place or thing. Pronoun और उसके antecedent mean जो इससे पहले आता है, जिस चीज़ के लिए pronoun आता है तो वो antecedent होता है. जिस नाउन के लिए प्रोनाउन आता है तो इसका एंटीसीडेंट होता है, तो ये एग्री करेंगे एक दूसरे के साथ. सारा, तो सारा ये वमेन है, फीमेल है, तो इसके लिए हम ये एंटीसीडेंट हो गया. सारा क्या है, एंटीसीडेंट है. इसके लिए हम प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, फीमेल वाला, शी. यहाँ पर ही हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. और यहाँ पर प्लूरल भी नहीं, क्योंकि सारा सिंगुलर है, तो इसका एग्रीमेंट ज़रूरी है. हर मदर, शी, सारा एंड हर मदर. तो यहाँ पर सारा एंड हर मदर ये प्लूरल हो गया, तो इसके लिए दे आया है और फिर दे. तो ये क्या है, ये एंटीसीडेंट है. सारा हर मदर, सारा एंड हर मदर ये एंटीसीडेंट, और इसके लिए शी और दे ये प्रोनाउंस आए हैं. रेगुलर वर्ब फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाय एडिंग डी और ईडी टू देम. रेगुलर वर्ब्स के साथ हम ईडी लगाते हैं आखिर में. स्टार्ट, स्टार्टेड, प्ले, प्लेड, टच, टच्ड, डिसाइड, डिसाइडेड. The present tense shows actions which happen in the present time. The past tense shows actions that happen in the past time. The future tense shows the actions that will happen in the future times. ये tenses के बारे में है, present, past, future. Adverb of time tells us when something happened. For example, tonight, yesterday, tomorrow, daily, weekly. Adverb of time हमें ये बताता है कि काम कब होगा. Tonight रात को, yesterday tomorrow daily रोज़ाना, weekly हफ्ते में, yesterday ये adverb of time है. later बाद में adverb of time, tomorrow कल, now अभी. ये हमें टाइम के बारे में बताता है. Abbreviation is a shortened form of a word. Most cases the first letter of each word is capitalized and joined using full stops. Abbreviation NOV फिर full stop लगाएंगे. नवंबर का एब्रिविएशन क्या है, NOV, मिनट, MNIN लिमिटेड LTD. The rise and fall of voice in speaking is called intonation. Intonation tells us how the voice rises and falls in speaking. Intonation हमें ये बताता है कि आवाज़ कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है स्पीकिंग के दौरान. Intonation. The rise and fall of voice in speaking is called intonation. Clever, होशियार, sharp-witted, intelligent, tease, make fun of, किसका मजाक उड़ाना, beak, projecting part of a bird's face, degrade, to make people feel that they have no value, बेइज्जती करना, prank, to play a trick. Subject pronouns are used as subject of the verb. Object pronouns are used as object of the verb. Possessive pronouns show position or ownership. ये pronouns के बारे में है. Subject pronoun I है, me object है, possessive mine, yours, his, hers, ours, theirs. The simple present tense is used for action that take place in the present time. We use the present form of the verb to make the simple present tense. The present continuous tense is used to express an ongoing action at the time of speaking. Present continuous tense का ये होगा, villages are eating, wages are not eating, are wages eating. Simple past tense. Simple past tense is used for action that took place in the past. जो माजी में जो साथ डी और ed बनाए. Went, did not go. Some words are used to connect words, phrases and sentences. These words are called joining words. And although, or, because, so that. Question words हम question के लिए इस्तेमाल करते हैं. Which, where, what, why. Why are you late today? Where do you live? What is behind the door? What is in your bag? Where is your bag? We use the apostrophe to mark the omitted letters and contractions when we combine two letters. We omit some letters. Don't apostrophe हम contractions के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. और I am. Weak forms are syllable sounds that become unstable speech. For example, of and or but. ये पहले हो चुका है. An interpretive question has more than one answer that can be explained with the help of example from the text. Interpretive question के एक से ज़्यादा जवाब होते हैं. Interpretive questions के एक से ज़्यादा जवाब होते हैं. इसमें prepositions है, compound preposition, in front of, above, between, behind, next to. Citizens, a person living permanently in a particular society or country. Headquarters, main office. Traffic police, a police officer who control traffic. Walker, a person who walks especially for exercise or enjoyment. कार, cars, bus, buses. Tourist, tourists. इस y को हम हटाएंगे, IES का इजाफा करेंगे. पार्टी, y को हम हटाएंगे, IES का इजाफा करेंगे. मैच के साथ ES का इजाफा करेंगे. हाउस, houses. We add s to most singular nouns to make plural nouns. Some words require es at the end to convert them to plural nouns. These words
in and SX, CEH and SH. Some words that in and O also require ES at the end to change them to a plural pronoun. Words that in and Y which follow consonant are converted to plural nouns by replacing Y with I, adding ES to the in. Irregular nouns do not follow any particular rule to change the plural pronoun. ये पहले सबकों में हो चुका है. ये प्लूरल बनाने के उसूल दी गए हैं यहाँ पर. This, that, these and those are used with nouns to refer to people or things. We use this and these for people or things close to us. This और these नज़दीक की चीज़ों के लिए इस्तेमाल कीजिए. That और those दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल. This is my favorite breakfast. That dress is beautiful. I like these. This और these. This singular है, these इसका plural है. That दूर के लिए इस्तेमाल है singular और those plural के लिए. The past continuous tense is used to express an ongoing action in the past time. Subject होगा affirmative में. Was verb होगा base form of the verb. ing object होगा. Connectors are used to show the order in which things happen. First, secondly and then. ये connectors हैं. Firstly, secondly, finally. इसको transitional devices भी कहा जाता है. Little things, little drops of water, little grains of sand make the mighty ocean and the pleasant land. ये little things नज़म किसने लिखा है? जूलिया एखॉर्नी ने ये नज़म लिखा है. Stress क्या है? Stress is the emphasis placed on syllable and words. Rhythm क्या है? Rhythm is the repeated pattern of sounds and movements. It's called rhythm. Repeated pattern of sounds and movements as rhythm. Intonation is the rise and fall of the voice while speaking. Non-verbal communication क्या है? We use different body parts. मुख्तलिफ बदन के हिस्से गेस्चर्स इशारे इस्तेमाल करना टू कम्युनिकेट और फीलिंग्स और अपने एहसासात जज्बात को ज़ाहिर करना अपनी बॉडी के ज़रिए. द पोएम लिटिल थिंग्स इज रिटन बाय जूलिया एकॉर्नी. द पोएम हाइलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स. लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द प्लीजेंट लैंड एंड ओशन इज मेड ऑफ लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर. पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स आर फॉर्म बाय एडिंग डी और ईडी. अलाउड पास्ट पार्टिसिपल है ये. The simple future tense refers to actions and events that will happen in the future time. Subject will plus shall plus base form of the verb plus subject affirmative में होगा. Command sentences वो sentence होते हैं जिसमें हम command हुक्म देते हैं. Are used to give commands. We use a full stop. Command sentence में full stop होगा end में. These sentences are also called imperative. Command sentence को imperative sentence हुक्मिया जुमले भी कहते हैं. Instruction sentences are instructions on how to do things. These sentences end in a full stop. इंस्ट्रक्शनल सेंटेंसेस ये हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शो सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस दैट इन विद एक्सक्लेमेशन मार्क्स. यहाँ पर ये एग्जांपल दी गई इंस्ट्रक्शंस. फ्राई द ऑनियन फॉर 5 to 7 minutes. टेक योर मेडिसिन बिफोर स्लीपिंग. रीड द गिवन नॉन वर्बल क्यूज. ये इंस्ट्रक्शनल सेंटेंसेस है. कमांड्स क्लीन योर रूम, ड्रिंक जूस, प्लीज सिट डाउन. ये कमांड है. इंस्ट्रक्शंस किसी को हिदायत देना. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस व्हाट अ लवली वाटरफॉल. You won a gold medal. What a gold day. Do your chores after breakfast. ये क्या है? ये इंस्ट्रक्शन है, किसी को हिदायत देना है. Serve drinks with the meal. ये भी कमांड है. Wow, what a lovely dress. ये एक्सक्लेमेशन है. Do and does are also used at the start of a sentence to ask question. Such question you need a question mark. तो ये था इंग्लिश क्लास 4 का ग्रामर पोर्शन जो इस वीडियो में हमने कवर किया. उम्मीद करता हूँ इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे. मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सबक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. दुआ में याद रखिएगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.